हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू थिंग्स। तो यार, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि यार ये टॉपिक ऐसा होता है कि जो हर कोई जानना चाहता है कि जब आप ड्यू में एडमिशन लेते हो तो उससे पहले आपकी सबसे बड़ी क्वेरी ही यही होती है कि एक बार आपका फॉर्म फिल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद फिर हम पूछना शुरू कर देते हैं कि हम अपना टॉप 4 कैसे कैलकुलेट करें रिजल्ट लाने के बाद। और जनरली आप बहुत लोगों से पूछते हो यार कि दीदी हम भैया हम कैसे करें, दीदी हम कैसे करें, तो सब आपको अपना अपना एक्सपीरियंस बता देता है, तो आप कंफ्यूज आते हो कि आप कैसे करो। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि टॉप 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यार मैं पहले बता दूँ टॉप 4 कैलकुलेट किस किस कोर्सेज में होता है। बीए के सारे कोर्स में होता है, चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे वो ऑनर्स हो। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम में होता है। बीएससी के कुछ कोर्सेज हैं, बीएससी जैसे बीएससी मैथ्स में टॉप 4 कैलकुलेट होता है, और कुछ कोर्स और भी हैं। तो यार लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू कैलकुलेट टॉप 4। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताते हुए यार देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप टॉप 4 को कैलकुलेट करोगे तो उसका रूल है 3 इलेक्टिव 1 कोर। एक कोर में वो लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, यानी क्या है 3 इलेक्टिव 1 लैंग्वेज। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम एग्जांपल कॉमर्स कर लेते हैं कि जैसे आपके पास हम मानते हैं बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, और लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश है, और एक ऑप्शन आपकी हिंदी है। अब आपको टॉप 4 ऐड करनी है। अब जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपकी जो हिंदी है ऑप्शनल में होने के बावजूद भी वो आपकी कोर सब्जेक्ट है यार, क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन भी कई बार कोर आपको दे देते हैं। तो अब क्या है कि आपका हिंदी में ज़्यादा है और एग्जाम्पल हम लेते हैं इकोनॉमिक्स में कम है, आप चाहते हो कि आप हिंदी ऐड करो, पर यार आप इसमें हिंदी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हिंदी आपकी कोर है, इलेक्टिव नहीं। तो आपको इस केस में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इंग्लिश, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। आप हिंदी नहीं ऐड कर सकते भले आपके ज़्यादा मार्क्स हो, क्योंकि वो कोर हो जाएगा। पर अगर हम मान लेते हैं हिंदी आपकी इलेक्टिव है, अब आप कुछ सोच रहे होंगे दीदी पता क्या चलेगा कि हिंदी कोर है कि हिंदी इलेक्टिव है। तो यार जो आपके रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट के आगे लिखा होता है, अगर वहाँ हिंदी कोर लिखा है तो हिंदी कोर है, पर अगर हिंदी लिखा है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि हिंदी इलेक्टिव होते हैं, और हिंदी इलेक्टिव उसके आगे लिखा भी होता है। तो अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है तो आप इंग्लिश, हिंदी और रैंडमली मान लेते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स आप इजीली ऐड कर सकते हो। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टॉप 4 इजीली ऐड कर सकते हो। अब जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे पी है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या दीदी हम पी ऐड कर सकते हैं। हाँ यार, पी तुम ऐड कर सकते हो, इंग्लिश, पी, अकाउंटेंसी, बिजनेस टॉप 4 में। पर यार कैलकुलेट जैसे मान लो कि तुमने बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऐड किया, तुम्हारा टॉप 4 94 बन रहा है। पर फिर तुमने ऐड किया पी, हिंदी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी, तो तुम्हारा टॉप 4 बन रहा है 97। 2.5 कटने के बाद भी तुम्हारा 94.5 बन रहा है। तो मैं सजेशन ये दूंगी कि तुम पी ही ऐड करो। पी यानी फिजिकल एजुकेशन या आईपी, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कोर्स ऐड करना चाहते हो। तो यार एक मतलब मैं लिटरली बता दूँ, तुम पे भी डिपेंड नहीं करता। जब तुम कॉलेज जाओगे, हम लोग के टाइम तो क्या हुआ था, जब हम लोग कॉलेज गए थे हम लोग से फॉर्म मतलब वही आपका फॉर्म लेंगे जो आप फॉर्म में निकलवा के इस साल तो ऑनलाइन है, हम लोग के साइड टाइम ऑफलाइन था। उन्होंने फॉर्म लिया, उन्होंने पूरा चेक किया, उन्होंने खुद टॉप 4 कैलकुलेट करके दे दिया। यार लिटरली एज यूजुअली यही होता है कि कैलकुलेट वो करके आपको दे देंगे। कोई पर्सनली आपको उनको सजेस्ट नहीं करना होता कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट ऐड कीजिए, इसमें ज़्यादा है, वो आपका सुन लेंगे। तो यार यहाँ वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है, इतना क्राउड होता है कि वो पर्सनली किसी की सुनते नहीं हैं। वो खुद ऐसे ही ऐड करते हैं कि जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हों, हाईएस्ट मार्क्स को वो खुद ऐड करते हैं यार, इसीलिए से टॉप 4 कहते हैं। वो खुद आपके सब्जेक्ट में जिनमें ज़्यादा मार्क्स हैं वो खुद ऐड कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बीए प्रोग्राम कर लेते हैं, पॉल साइंस है और हिस्ट्री है और आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है और कोई भी ज्योग्राफी है आपके पास, ये 5 सब्जेक्ट है। तो अब वो देखेंगे खुद कि किन 4 में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, जिन 4 में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके वो ऐड कर लेंगे, यानी 3 इलेक्टिव होगा और एक आपका कोर होगा। तो यार इसी बेसिस पे वो ऐड करते हैं। और जिनको अभी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ऐड करना है वो टॉप 4 में फिर से बता दे रही हूँ, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेना और एक लैंग्वेज कोर्स ले लेना। इलेक्टिव में फिर से बता दे रही हूँ, इलेक्टिव वो सब्जेक्ट होते हैं जो 3 मेन आपने पढ़ा है, और कोर आपकी एक लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज ऐड करना मत भूलना क्योंकि लैंग्वेज बहुत नेसेसरी होती है, और 3 इलेक्टिव। तो यार ऐसे ही टॉप 4 कैलकुलेट करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे उस इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।